हमारी जो अमेरिका के साथ इंगेजमेंट है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पूरा हमारा जो माजी है वो उतार चढ़ाव का ही है। कभी हम फ्रंट लाइन लाए होते हैं और कभी मोस्ट सैंक्शन लाए होते हैं। इस वक्त जितनी यूएस प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं तो उसमें हर एक उनकी तारीफ़ के पीछे मुझे कुछ छुपा हुआ उनका मंसूबा नज़र आता है, क्योंकि आम तौर पर इत्तेहादी अमेरिका हमें तभी बनाता है, गले से तभी लगाता है जब उनके फॉरेन पॉलिसी गोल्स होते हैं इस इलाके में। अफ़गानिस्तान के अंदर ISIS दाइश को पाकिस्तानी बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर ग्रुप करने में और पाकिस्तान के लिए ख़तरा पैदा करने में अमेरिका की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी थी अफ़गानिस्तान की, उसने एक रोल अदा किया था। इसी तरीके से तोरा बोरा, आज ख्वाजा साहब ने उसका जिक्र किया, तोरा बोरा बॉम्बिंग में उन्होंने एरियल बम्बार्डमेंट की थी। कहते थे वी विल स्मोक देम आउट, ये प्रेसिडेंट बुश की उस वक्त की स्टेटमेंट थी, लेकिन मिलिट्री को उन्होंने इंगेज नहीं किया। अलकायदा सारी ने बॉर्डर क्रॉस किया, पाकिस्तानी इलाकों में पनाहगाहें उन्हें मिल गई। तो ये वो ख़तरा है जिससे पाकिस्तान को पेशगी अलर्ट रहना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ख्वाजा साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, अफ़गानिस्तान से रोज़ाना हमले हो रहे हैं। आज भी खबर है कि कुर्रम में कोई दहशत गर्दी की कार्रवाई हुई है। हमारा जवाब क्या होगा, क्योंकि वो बातचीत से तो भाग गए? हमारा जवाब वही होगा जो कर रहे हैं, उसका जवाब जो है उसी ज़बान में दिया जाएगा। इसमें तो कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए, कभी तौर पर शक नहीं होना चाहिए। सर, अफगानिस्तान मैंने ये बात जो है आज से कई रोज पहले भी कह दी थी कि हम ये तहम्मुल या सब्र या भाईचारा, ये मौसम कुछ लोग हैं मलिक साहब, ये इस्लाम फरामोश लोग हैं, इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। हम कहते रहे कि जी हमारे मुसलमान भाई हैं, जज्बात का इजहार मैं भी करता रहा इस सिलसिले में, लेकिन वक्त ने साबित किया है कि ये कोई और ज़बान नहीं समझते, ये एक ही ज़बान समझते हैं और इंशाअल्लाह ताला वो ज़बान जो है ये समझेंगे भी। सर, आपकी मिलिट्री माइट है, आप उसको जितना ताकत से कुचलना चाहें कुचल सकते हैं, लेकिन वो एक स्टोन एज की सोसाइटी है, आपको उससे जंग करना पाकिस्तान के लिए ज़्यादा कॉस्ट है। हमें कुछ और स्ट्रेटजीज लाइक सऊदी अरेबिया या चाइनीज़ कोऑपरेशन के साथ कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए कि इंश्योर करें कि बॉर्डर महफूज हो जाए। कुछ ऐसी हिकमत अमली है जहन में? देखिए ये तो अब दो ब्रादर मुल्कों ने जिनका उन पर इन्फ्लुएंस भी था, उन्होंने पूरी कोशिश की है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हम उनके बड़े ममनून हैं, लेकिन ये लोग नहीं माने, बल्कि मानते थे, एग्री करते थे, ज़बानी कलामी कहते थे कैसे हम हमसे लिख के ना लो। तो ये लोग जो हैं जो रिफ्यूज करते हैं कि लिखने से या लिखत पढ़त में या किसी मुआहदे पर दस्तखत करने से, तो ज़बानी तो इनको कोई, ज़बानी में तो इनके अपने लोग नहीं इन पर एतवार करेंगे जिनकी आप बात कर रहे हैं या मैं बात कर रहा हूँ। ये वक्त बताता है कि ये टोटली अनरिलायबल लोग हैं। इस तरह मैंने कहा है कि मौसम कुछ लोग हैं, हमारे घर में हमने इनको बसाया, अपने घर में बसाया। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 60 लाख तक ये लोग यहाँ पे रहे हैं। और हमारे तनूरों से लेके ट्रांसपोर्ट बिजनेस, तनूर तो स्टार्ट तनूर से हुए, ट्रांसपोर्ट बिजनेस इनके पास है, कंस्ट्रक्शन का बिलियंस का बिजनेस इनके पास है, पासपोर्ट हमारे ले लिए हुए हैं। हम भी तो ऐसे लोग हैं ना कि ऐसे लोगों को पासपोर्ट दिए जिन लोगों का पाकिस्तान के साथ, मट्टी के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं था। तो ये सिलसिला जारी नहीं रह सका मलिक साहब। ये वी हैव टू पुट एन एंड। इनको पता लगना चाहिए। मैं उधर गया, इन्होंने ऑफर की हुई थी कि जी हम इनको, मुझे सूबे का नाम भूल गया है, कि वहां पे जाके बसाएंगे इनको, इन लोगों को वहां पे। उन्होंने कहा ये आप 10 अरब रुपया कर्जे हसना हमें दे दें, हम आपको वापस कर देंगे और हम इनको वहां पे बसा देते हैं। हमारी तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट थी कि आप बताएं कि ये वापस अगर आ गए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा, कि ये पैसे भी हमने आपको दे दिए, चाहे कर्जे हंसना ही सही, लेकिन अगर ये वापस आके फिर दोबारा उसी कार्रवाइयों में मुलव्वस हो गए तो उसका कौन जिम्मेदार होगा, फिर कौन जवाबदेह होगा? इसका उनके पास जवाब नहीं था। और वो प्रूव किया है टाइम में जो है इस चीज को, कि 3 दफा बल्कि 4-5 दफा जो है पिछले 3 दिनों में इनके साथ एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट होता था, हर चीज जो है फाइनलाइज होती थी। 40-50 घंटे इनके साथ गुफ्तगू हुई है।
वहाँ पे फ़ोन करते थे काबुल में, और काबुल वाले कोई नहीं बात कर देते थे, अल्टीमेटली इट ब्रोक डाउन। और ये अब जो है ये एलिमेंट जो है, जो परहैप्स मैं सिर्फ ऐसे क्यासराई कर रहा हूँ, क्यासराई कर रहा हूँ कि ये आवाज़ आ रही है ना आपको मेरी? जी जी आ रही। मैं आप क्यासराई कर रहा हूँ कि ये पहले नहीं था, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि हिंदुस्तान वाला फैक्टर जो है पहले भी मौजूद था, अब ज़्यादा विजिबल होके सामने आ गया है। अगर हिंदुस्तान जो है इस प्रॉक्सी वॉर लड़ना चाहता है इनके ज़रिए हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, तो पहले भी हिंदुस्तान के यहाँ पे ताल्लुकात रहे हैं। मैं जब फॉरेन मिनिस्टर था, या माजी में जब डिफेंस मिनिस्टर था, हमने बाकायदा जो है रिटन तो नहीं बल्कि वीडियोज जो है इनकी कई कॉन्सुलेट्स बनी हुई थी, एक नहीं मल्टीपल कॉन्सुलेट्स बनी हुई थी जो हमारे बॉर्डर के साथ इनके शहर थे अफगानिस्तान में, उन्हें इंडियंस की, और इंडियंस वहाँ से ऑपरेट करते थे। यह बात कर रहा हूँ जब जिन दिनों में वाकया हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल का, और ये उस वक्त भी ये उनके साथ कनाइवेंस थी इनकी। हमने तो बड़ी को एग्जिस्ट किया इनके, जो मेन जो चौक है काबुल के अंदर, मैं 1972 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे पख्तूनिस्तान का झंडा लगा होता था। हमारे यहाँ पे बड़े मोहतरम लोग थे, जो वो एक आइडियोलॉजिकल इख्तलाफ होना एक अलग बात है, उनको इलाज भी कराना होता था, तो बरास्ता काबुल जो है वो रूस जाया करते थे उस वक्त जो है। मैं उन लोगों को बड़ा एहतराम करता हूँ, वो नॉन वायलेंट लोग थे, उन्होंने कोई इस किस्म की बात नहीं की, और अल्टीमेटली पाकिस्तान की सियासत भी उन्होंने बड़ी इज्जत और तौकीर के साथ की। लेकिन ये लोग काबिल एतबार नहीं है। आप बताएं हमारे पास क्या ऑप्शन है? ये हम आज भी अभी आप कह रहे कुर्म में आज ही हमला हुआ है, और सारी की सारी इस वक्त जो तश्कीलें यहाँ पे पहुंची हुई है ना ओवर लास्ट 1 ईयर, उनकी तादाद 3000 है, और 3000 बंदे जो है आते जाते रहते हैं। तो ये बॉर्डर जो है बिल्कुल उसी तरह मैन होना चाहिए जिस तरह हिंदुस्तान के साथ हमारा बॉर्डर जो है वो बना हुआ है। ख्वाजा साहब, लेकिन इंडिया वाला खतरा भी आपके सर पे ऊपर मंडला रहा है। वहाँ त्रिशूल के नाम से उन्होंने एक्सरसाइज शुरू किया, और बिहार के इलेक्शन के साथ उन्होंने उसको जोड़ा हुआ है, तो वो बॉर्डर ईस्टर्न बॉर्डर भी आपका किसी वक्त भी दोबारा गर्म हो सकता है। देखें, हम अपनी इज्जत आबरू के लिए, अपनी तौकीर के लिए जो है ना मुल्कों को रिस्क लेने पड़ते हैं। अल्लाह ताला करम और फजल करे, उसने हमारी इज्जत आबरू अल्लाह ताला ने हमारी रखी। ये जो बनियान महसूस में इंशाल्लाह ताला अगर कोई एडवेंचर जो है हिंदुस्तान ने किया या बरास्ता अफगानिस्तान किया, तो हमें अल्लाह ताला ने ये सलाहियत बख्शी है, उसकी मेहरबानी होनी चाहिए। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, मेरे कोई शक नहीं है मेरे ज़हन के अंदर, जर्रा बार भी कोई शक नहीं है। 25 करोड़ अवाम जो है वो बिल्कुल 25 करोड़ अवाम को ये इत्मीनान होना चाहिए कि उनकी अफवाज जो हैं, उनके बहादुर बच्चे जो इस वक्त सरहदों पे हिफाजत कर रहे हैं, वो इस वक्त भी जाने कुर्बान कर रहे हैं, और बगैर किसी कोई जिसको कहते हैं 3 दफ़ा मेरा स्टाफ ऑफिसर 3 वहाँ पे टर्म्स जो है गुजार चुका है उस एरिया के अंदर जो है। मैं वो एक और टॉपिक मेरे ज़हन में आ रहा था, मैं किसी और वक्त तो उठा छोड़ूंगा, कि ये लोग जो हैं सरबकफ हमारे सिपाही इस तरह वो कुर्बानियां दे रहे हैं, तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। दुरुस्त है। और इंशाअल्लाह ताला हमें कोई ख्वाजा साहब, गजा वाली सूरत हाल भी हमारे सामने है, और गजा के ऊपर भी फौज भेजने का तस्करा हो रहा है, और मुख्तलिफ हुकूमती वज़रा ने कहा कि हमें भेजना चाहिए। गजा में पाकिस्तान, इंडोनेशिया और आज़रबाईजान का नाम आ रहा है, पाकिस्तान को फौज भेजनी चाहिए गजा में? देखिए, मैं मुझे नहीं पता इसके स्ट्रेटेजिक फैसला क्या होगा, लेकिन मैं जज्बाती उस जो एक लगाव जो है इस इशू के साथ जो है, उसमें मैं समझूंगा कि अगर हम भेज सकते हैं फौज वहाँ पे, तो हम पाकिस्तान जो है, मलिक साहब सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है अमन अफवाज का दुनिया के अंदर जो है, हिस्टोरिकली स्पीकिंग। मैं पर्सनल नॉलेज है मुझे, बसीयत माजी के अंदर भी डिफेंस मिनिस्टर की हैसियत से, फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से हमने ईस्ट तैमूर में, अफ्रीका में बहुत बेशुमार जगह जो है,
और इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं। हमारी जो अफवाज जो हैं, हम मुख्तलिफ जो मिशन हैं या मुख्तलिफ इस वक्त भी जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो नेवी की 151, 150 और 151 जो एंटी पायरेसी जो है वो पाकिस्तान लीड करता है उसको। सऊदी अरेबिया या यमन के साहिल से लेके इथियोपिया और कीनिया तक जो है वो एक, तो पाकिस्तान के पास ये बड़ी एक्सपर्टीज है। अगर वही एक्सपर्टीज जो है हमें इस्तेमाल करनी हो या उसको डेमोन्स्ट्रेट करना हो गज़ा में, तो हमारे लिए सादत होगी। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर दिफा हमारे साथ थे। 2-3 नुक्तों के ऊपर ख्वाजा साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं कि वतन के दिफा के लिए जो भी कीमत हो वो देंगे, लेकिन दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे, और गज़ा के ऊपर उनका कहना है कि ये सादत होगी। ये उनके क्लोजिंग रिमार्क्स।